आज के बाद तू मुझे कॉल मैसेज नहीं करेगा। अगर तूने मुझे कॉल किया तो तेरे मुंह पर थप्पड़ लगाऊंगी। और तू होता कौन है मुझे रोकने वाला? तेरी औकात क्या है? और तूने मेरे बराबर कभी सोच भी कैसे लिया है? तेरी औकात ही नहीं है मुझसे बात करने की। दोस्तों, जिस इंसान से हम प्यार करते हैं, जिस इंसान से हम उम्मीद करते हैं, और वही इंसान आपकी उम्मीद तोड़ दे, वही इंसान आपको धोखा दे दे, वही इंसान आपसे बात करना बंद कर दे, तो दोस्तों बड़ा हर्ट होता है। दोस्तों, कई बार तो ये भी होता है कि हम किसी इंसान से शादी करने का वादा कर लेते हैं और वो इंसान बाद में हमें कहता है मुझे आपसे शादी करनी ही नहीं है, क्योंकि उसकी नौकरी लग जाती है, वो गवर्नमेंट सर्विस में चला जाता है। फिर वो कहता है मुझे आपसे बात नहीं करनी है। आप समझते हैं क्यों ऐसा होता है? क्या सच में ऐसा होता है? क्या सच में पार्टनर बदल जाता है? क्या सच में जिस इंसान से हम प्यार कर देते हैं उस इंसान से हम बदलाव की उम्मीद रख लेते हैं? ऐसा नहीं होता है दोस्त। जिस इंसान से हम प्यार करते हैं वो इंसान बदलता है, लेकिन बदलता कैसे है ये भी आपको सोचना पड़ेगा। ये थोड़ा डीपली सोचना पड़ेगा। अगर आप इस बात को नहीं सोच पा रहे हैं तो फिर आप गलत कर रहे हैं। अगर आप रिश्ते में उम्मीदें रख रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। अगर रिश्ते में आप बहुत ही ज्यादा उम्मीद रख रहे हैं तो ये भी गलत कर रहे हैं। दोस्तों, मैं इस वीडियो में 4 पॉइंटों पर बात करूंगा। ध्यान से चारों पॉइंटों को देखना है। सबसे पहला पॉइंट वो देखना है, सबसे दूसरा पॉइंट वो ध्यान से देखना है। दोनों पॉइंट बहुत इंफॉर्मेशन वाले पॉइंट है, दोनों बहुत ही डीपली पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट जो है वो ध्यान से देखना है। एक्चुअली दोस्तों, जब हम किसी इंसान से प्यार करते हैं तो उससे उम्मीदें भी लगा लेते हैं। अगर आपको प्यार में धोखा नहीं खाना है और प्यार से उस इंसान के साथ रहना है, उस इंसान के भरोसे को देखना है कि क्या है क्या नहीं है, और उस इंसान का भरोसा लगातार बनाकर रखना है, तो उस इंसान से उम्मीदें छोड़नी पड़ेंगी। सबसे बड़ी गलती, हम प्यार में उम्मीदें बहुत ज्यादा लगा लेते हैं। दोस्तों, जब किसी इंसान से उम्मीद होती है ना और वो इंसान हमें छोड़कर जाता है तो बड़ा पेन होता है, बड़ा दर्द होता है, जिस दर्द को सहन कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। दोस्त, ये चीज बहुत ज्यादा सोचने वाली चीज है। दोस्तों, जिस इंसान से आप टूट कर मोहब्बत करते हैं, टूट कर प्यार करते हैं, उस इंसान के बारे में सोचना और उस इंसान के बारे में समझना, ये चीजें तो होती हैं, लेकिन बार बार उसी इंसान के बारे में सोचना, जिस इंसान से उम्मीदें हैं, सबसे पहली उम्मीद आप ये सोचते हैं कि सामने वाला इंसान मुझसे शादी करेगा, ये सबसे पहली उम्मीद होती है। दूसरी उम्मीद, ये इंसान मुझे खुशी देगा, सबसे बड़ी गलती की उम्मीद कि वो इंसान मुझे खुशी देगा। तीसरी उम्मीद कि उस इंसान से हमें लगता है कि उस इंसान से वो सारी खुशियां हमें मिलेंगी जो हमें कहीं से नहीं मिल पा रही। सबसे पहली उम्मीद, ये उम्मीद आपकी गलत है कि वो इंसान मुझसे शादी करेगा। क्यों सामने वाले इंसान को दबाव में डालना चाहते हैं और क्यों सामने वाले इंसान से उम्मीद कर रहे हो? आपको किसी भी रिश्ते में अगर रहना है तो आपको सीधी सी बात सामने वाले इंसान से कहिए कि मैं 3 महीने के अंदर आपसे शादी कर लूंगा। अगर आप मेरे साथ कंफर्ट हो पाए ठीक है, मैं आपके साथ कंफर्ट हो पाया ठीक है, लेकिन अगर नहीं हो पाए हम दोनों तो मैं आपसे शादी कर लूंगा, आप मुझसे शादी कर लेना। सीधी सी बात। शादी आप करें या वो करे, मामला तो एक ही बैठ रहा है ना। और आप कुछ भी सोच रहे हैं, ये उम्मीद आपको खत्म करनी पड़ेगी। जिस दिन आपको सामने वाले इंसान से उम्मीद हो गई और उम्मीदें होने के बाद सामने वाला इंसान आपको छोड़कर जाने लगा, तो उस दिन दोस्त आप टूट जाओगे, उस दिन आप हार जाओगे, उस दिन आपके पास कुछ बचेगा नहीं, आपको कहा जाएगा बेवकूफ। उम्मीदें सबसे बड़े दुख का कारण होती है। और उम्मीद चलो हम लगा लेते हैं, उम्मीद किस इंसान से लगा रहे हैं? गद्दार इंसान से, धोखेबाज इंसान से, जिस इंसान ने आपके लिए कुछ करना भी चाहा है तो कुछ नहीं करना चाहा है। आपको लगता है बस करना चाहा है, बस फॉर्मेलिटीज की है, और फॉर्मेलिटीज करने वाला इंसान कभी आपके साथ नहीं रह सकता। आप समझना मेरी बात को। आपने उस इंसान से उम्मीद लगाई कि ये मुझे सारी खुशियां देगा, लेकिन मिल रहे हैं दुख। जब आप सामने वाले इंसान से खुशियों की उम्मीद कर रहे हैं तो आप अपने आप से क्या उम्मीद कर रहे हैं? आपको लग रहा है कि सामने वाला इंसान आपको खुशी देगा? अगर आपको ऐसा लग रहा है तो सबसे बड़ी गलती आपकी है। सामने वाले इंसान से उम्मीद अगर आपको करनी है, बस इतनी उम्मीद करनी है कि वो मेरे साथ है, मैं उसके साथ हूं। अगर आपने सामने वाले इंसान से उम्मीद लगाई है कि वो मुझे खुशियां देगा और वही इंसान आपको दुख देने लगे, वही इंसान आपके साथ धोखा करने लगे, वही इंसान आपके साथ दगा करने लगे, तो कैसा लगेगा दोस्त? कैसा आपको महसूस होगा दोस्त?
कैसे आपकी जिंदगी में आग लगेगी दोस्त, कैसे वो इंसान आपको छोड़कर गया है, ऐसे ख्याल आपके दिमाग में आएंगे। रात दिन आप सो नहीं पाएंगे, रात दिन आप अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। उस इंसान से उम्मीद लगाना आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। आपकी जिंदगी में जितनी भी गलतियां आपने की है, वो गलतियां आज आपके सामने आकर खड़ी हो जाएंगी। जिस इंसान से आपने उम्मीद लगाई है, वो इंसान कुत्ते जैसा बिहेवियर आपके साथ करने लगेगा, कुत्तों की तरह आपके साथ भौंकने लगेगा, आपको बस काटने को दौड़ेगा दोस्त। ये आपको पता नहीं। आप कितना उसको समझाएंगे, नहीं समझ पाएगा। कितना आप उससे बहस करेंगे, नहीं समझ पाएगा। अगर आप रिश्ते में वकील बनेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। रिश्तों में वकील बनने की ज्यादा कोशिश ना करें। अगर आपने रिश्ते में ज्यादा वकील बनने की कोशिश की और ज्यादा अपने आप को समझाने की कोशिश की, तो दोस्त डमरू बजना आपका तय है। आपका पार्टनर आपका डमरू बजा कर जाएगा और अच्छे से डमरू बजा कर जाएगा, आपकी खुशियों पर बैन लगा कर जाएगा और आपके भरोसे को तोड़ कर जाएगा। ठीक है, अब मेरा तीसरा और बहुत ही ज्यादा इसी पॉइंट में है ये, जो मैंने आपको कहा था कि सामने वाले इंसान से उम्मीद ये जो लगा रहे हो आप गलत कर रहे हो। भरोसा, अगर आप किसी इंसान पर बहुत ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, वो गलत है, वो सबसे बड़ी गलती है आपकी। प्यार कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आंख बंद करके भरोसा करना भी गलत है दोस्त। जो लोग आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं, उन्हीं को ठोकर मिल रही है। जो आंख बंद करके पार्टनर को अकेला छोड़ रहे हैं, उन्हीं को ठोकर मिल रही है। उन्हीं को कुत्ते जैसा बस भौंकना सिखाया जाता है और उनके ऊपर डंडा बजाया जाता है, डंडा मारा जाता है। वो पता नहीं कैसे क्या हो रहा है। सामने वाला इंसान आपके साथ आपका यूज करने के लिए आया है, सामने वाला इंसान आपके साथ मस्ती करने के लिए आया है, सामने वाला इंसान आपके साथ बस गेम खेलने के लिए आया है। वो आपको समझना पड़ेगा, और नहीं समझ पाए तो फिर आपको टाइम समझा देगा। और सामने वाला इंसान आपके साथ धोखा और निहायती मस्ती करके और चला जाएगा। अब मेरी बात को थोड़ा आगे समझना। जिस इंसान से आपने प्यार किया है, उससे आपको उम्मीद थी या नहीं थी, मैं इस वीडियो में बता चुका हूं। अब आपको एक चीज पर कंट्रोल करना है। आपको लगता है कि सामने वाला इंसान मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है। ये आपने लगता था ना, ऐसा आपको लगता था ना कि सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है, लेकिन आपको ये तो नहीं पता था ना कि आप भी उसकी जिंदगी में इंपॉर्टेंट पर्सन है। ये नहीं पता ना, नहीं पता है ना। अब समझना मेरी बात को। अगर ऐसा है तो आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपको ये सोचना है कि मैं सामने वाले की जिंदगी में कितनी अहमियत रखती हूं। आपको ये नहीं सोचना है कि सामने वाला इंसान मेरी जिंदगी में कितनी अहमियत रखता है। अगर आपने ये सोचना शुरू कर दिया कि मैं सामने वाले इंसान की जिंदगी में कितनी अहमियत रखती हूं, फिर ताकत बनेगी। लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि सामने वाले इंसान की मेरी जिंदगी में बहुत अहमियत है, बहुत वैल्यू है, और मेरे बिना वो बिल्कुल भी एक पैर भी आगे नहीं रख सकता। ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होती है दोस्त। ये आपने जिंदगी में सबसे बड़ी भूल की है, और इस भूल के कारण ही आज आप सड़क पर हो, आज इस भूल के कारण ही आप रास्ते पर हो दोस्त। तो थोड़ा समझना होगा, ये गलती आपको नहीं करनी है। अगर आप ऐसी गलती कर रहे हैं तो फिर आप कुछ भी करिए, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपके साथ ठोकर लग गई, कब आपके साथ धोखा हो गया, कब सामने वाला इंसान आपको ठुकरा कर, कब आपका टाइम खराब लाकर और चला जाएगा। कभी लात भी मार सकता है, कभी अकेला भी छोड़ सकता है, कभी आपका डमरू बजाकर चला भी जा सकता है दोस्तों। अब समझना, जो मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं, उस पॉइंट को मिस बिल्कुल नहीं करना है। सामने वाले इंसान से आपने बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, और जब सामने वाले इंसान से आपको अटैचमेंट होता है तो अटैचमेंट के साथ साथ आप अपनी जिंदगी को भी सामने वाले इंसान पर न्योछावर कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं, यानी सामने वाले इंसान के ऊपर बस डिपेंड हो जाते हैं। लेकिन ये चीज आपको पता नहीं होती है कि मैं डिपेंड हो रहा हूं, इसका सजा मुझे ही मिलेगी, इसका दुख मुझे ही होगा, इसका दर्द मुझे ही दिया जाएगा। सामने वाले इंसान को कभी ये रियलाइज ना कराए कि मुझे दर्द हो रहा है, मैं आपके बिना नहीं रह पा रही हूं, मेरा आपके बिना कोई नहीं है, मेरे पास आपके बिना कुछ भी नहीं है, मेरी जिंदगी में तबाही के सिवा आपके बिना कुछ नहीं है। आप जाएंगे तो मैं तबाह हो जाऊंगा, आप जाओगे तो मैं तबाह हो जाऊंगी, आप चले जाओगे तो मैं अकेली रह जाऊंगी। ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। इन चीजों पर आपको सही से फोकस करना पड़ेगा। इन चीजों पर जब आप सही से फोकस करेंगे तो सामने वाला इंसान भी आप पर ध्यान देगा, और ध्यान देगा अच्छे से।
आप इतने परेशान हो जाएंगे अगर सामने वाला इंसान आपसे दूर भी जाने लगा जैसे बिना पानी की मछली, और आप तड़पने लगोगे दोस्त। आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे आपका परेशान कराया जा रहा है, कैसे आपको परेशान किया जा रहा है, कैसे सामने वाला इंसान आपको अपने चुंगल में ले चुका है, कैसे सामने वाला इंसान आपको अकेला छोड़ चुका है, कैसे सामने वाला इंसान आपकी जिंदगी में दर्द ला चुका है। आपको पता नहीं चलेगा दोस्त। बस थोड़ा ध्यान से आगे समझना जो मैं अब बताने वाला हूं। मैंने आपको उम्मीद बता दी, मैंने आपको बता दिया अटैचमेंट, मैंने आपको बता दिया भरोसा। अब बचा क्या है? अब तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता है। अगर आपका रिश्ता टॉक्सिक बनता जा रहा है, आपके रिलेशनशिप को 6 महीने हो गए, आपके रिलेशनशिप को 10 महीने हो गए, आपके रिलेशनशिप को 1.5 साल हो गया है, लेकिन आपका रिश्ता टॉक्सिक बन चुका है। आप कहेंगे सर टॉक्सिक कैसे? एक्चुअली कई बार ऐसा होता है, हमें पार्टनर की बातें बहुत बुरा लगना शुरू होता है। पार्टनर की बातों का हमें जवाब नहीं मिलता है, पार्टनर हम पर पहरे लगाना शुरू कर देता है, और जब पार्टनर हम पर पहरे लगाने शुरू कर देता है दोस्तों, हम बड़े परेशान हो जाते हैं। फिर हमें लगता है कि ये रिश्ता टॉक्सिक है, ये रिश्ता बड़ा खराब है, ऐसे रिश्ते में ज्यादा रहेंगे तो परेशान रहेंगे। तो दोस्त ये भी तो समझना है ना कि सामने वाला इंसान किस तरीके का बिहेवियर हमारे साथ कर रहा है। सामने वाला इंसान हमें परेशान कर रहा है या हम सामने वाले इंसान को परेशान कर रहे हैं? क्या सामने वाला इंसान हमेशा धोखा देने के लिए आता है? क्या सामने वाला इंसान हमेशा परेशान करने के लिए आता है? क्या सामने वाला इंसान हमेशा दगा देने के लिए आता है? यह चीज सोचना आपकी जिम्मेदारी होती है। तो यहां पर आपको अपने रिश्ते को टॉक्सिक नहीं बनने देना है। जिस दिन आपने अपने रिश्ते को टॉक्सिक बना दिया, उस दिन आपका रिश्ता पता नहीं कब खाली हो जाएगा और कब आप अकेले बैठ जाएंगे, कब आप अकेले रहना शुरू कर देंगे। ये चीजें आपको सोचनी पड़ेगी। जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी होता है अपने आप को शांत रखा और शालीनता के बात करना। शालीनता से जब आप सामने वाले इंसान से बात करते हैं और शांत रखकर आप अपने जीवन को चलाते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं सामने वाले के पास आपको कुछ कहने का बचेगा नहीं। और साइलेंट इंसान बहुत ताकतवर इंसान होता है, साइलेंट इंसान बहुत स्ट्रोंग इंसान होता है। ये चीजें आपको सोचनी पड़ेंगी, और नहीं सोच पाएंगे तो भैया आपका पागल बने बिना कुछ नहीं बचने वाला है। अब चौथा और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस पॉइंट पर मैं बात करना चाह रहा था, पूरी वीडियो का सार जो है वो इसी पॉइंट में फंसा हुआ है, इसी पॉइंट के साथ ताकतवर तरीके से फंसा हुआ है। एक्चुअली मेरे पास एक लड़की आई यार, लड़की बड़ी अच्छी थी, ठीक ठाक लड़की थी। उसकी एज एक लड़के से प्यार करने में काफी बीत गई थी। लड़की की उम्र लगभग थी 28 और उस लड़की को प्यार लगभग 20 साल की उम्र में हो गया था। लेकिन जिस लड़के से प्यार हुआ तो वो लड़का उसी की रिश्तेदारी का, यानी उसके ही रिश्ते में था, उसकी बहन का देवर था। लेकिन उससे प्यार वो इतना प्यार करती थी, इतना टूटकर प्यार करती थी। लेकिन वहीं पर जो उसकी बहन का देवर था, जो लड़का था, वो लड़का उसको धुतकारता था, उसको गाली देता था, एक एक मिनट में उसको बोलता था कि मुझे आपसे बात नहीं करनी है और आप भी अपनी शादी करा लीजिए, मैं भी अपनी शादी करा लेता। ऐसा कुछ चल भी नहीं रहा है, रिश्ते में कुछ ठीक लग नहीं रहा है। अब समझना मेरी बात को, जब 7 साल का रिश्ता होगा तो सब कुछ एक दूसरे को पता भी लग गया होगा, सब कुछ एक दूसरे की जिंदगी के बारे में जानकारी भी होगी, सब कुछ एक दूसरे को दिया भी गया होगा, सब कुछ एक दूसरे के बारे में समझा भी गया होगा, और सामने वाला इंसान विश्वास भी उस पर करता था। लेकिन वहीं पर लड़की इतना परेशान थी क्योंकि लड़की से वो लड़का बात करना पसंद नहीं करता था। लड़के के साथ कोई और लड़की रिलेशनशिप में आई, ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन जैसे सामने वाली लड़की ने मुझे कंडीशन बताई, सिचुएशन बताई, तो मुझे लगा कि लड़का कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में कंफर्ट हो चुका है। अब लड़की परेशान, लड़की रात दिन कॉल करती है, उस लड़के को रात दिन कॉल करती है। लड़का इरिटेट हो चुका है, लड़का पूरे तरीके से इरिटेट हो चुका है और सामने वाला इंसान उसको गारंटेड ले चुका है लड़की को। और कमाल की बात मैं आपको बताऊं, लड़का अगर अच्छाई मिले तो 0, सबसे बड़ा गद्दार वही। अगर सामाजिक दृष्टिकोण मिले, सबसे बड़ा बेईमान वही। अगर एजुकेशन के रूप में ले, वो लड़की BA MA BEd और लड़का 0, अनपढ़, जिसको साइन करने भी नहीं आते। ये समझना मेरी बात को, दिल कहां से कहां टपक रहा है और कहां से क्या हो रहा है। जब लड़का 0 और लड़की हीरो, लेकिन फिर भी लड़की उसी की तरफ दौड़ रही है। अगर परिवार की बात ले, लड़की का टोटल परिवार लड़की के साथ, और लड़के का भाई भी उसका साथ नहीं दे रहा है, लड़की की भाभी भी, मतलब लड़के की भाभी भी उसका साथ नहीं दे रही है। ये बात को थोड़ा समझना, लड़का क्या है क्या नहीं है ये आपको अभी पता नहीं चलेगा। लड़का कुछ भी काम नहीं करता है और लड़की पढ़ रही है, बीबी गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रही है।
यहाँ पर थोड़ा समझने की बात है। आप कहते हैं ना कि नहीं नहीं सर, जैसे ही लड़कियां बेहतर बन जाती है वो साथ नहीं देती है, लेकिन यहाँ पर देखिए आप समझना कि सामने वाला इंसान क्या है, बिल्कुल टोटल तरीके से फ्रॉड। उसके पास कोई पैसा नहीं, कोई चवन्नी नहीं, कुछ भी नहीं है। हाँ, फेस से थोड़ा अच्छा दिखता था, शरीर से थोड़ा ठीक ठाक दिखता है, मेरा जानने वाला है, मेरा दोस्त है, मेरे साथ पढ़ा है, मेरे गांव का है। ये समझ रहा मेरी बात को, मैं उसके लाइफ के बारे में थोड़ा बेहतर जानता हूँ। वो उसके लिए रोती है, परेशान रहती है, पूरे तरीके से वो लड़का फ्रॉड, निहायती बेवकूफ, निहायती बदचलन जिसको कहते हैं, कुत्ता किस्म का लड़का। लेकिन लड़की उसके लिए मर रही, लड़की उसके लिए परेशान हो रही है, लड़की उसके लिए अपने आप को बर्बाद कर रही है, लड़की अपने आप को खत्म कर चुकी है उसके लिए, अपना सब कुछ छोड़ चुके हैं लड़की उसके लिए। बस लड़का उसका फोन तक उठाता नहीं, लड़की उससे बात करना पसंद नहीं करती है। लड़की तो रात दिन उसको कॉल कर रही है, लेकिन लड़का उससे बात करना पसंद नहीं करता है। बार बार बोलता है कि मुझे तो आपसे शादी करनी ही नहीं है, आप चाहे तो अपनी जिंदगी सजा सकते हैं, आप चाहे तो अपनी जिंदगी संवार सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा समझने की जरूरत है। कई बार हम सामने वाले इंसान को इस तरीके से कब्जा करते हैं, और समझिए ड्रिंक करने वाला लड़का और लड़की के अंदर एक पैर बराबर भी ऐब नहीं, एक बाल बराबर जिसको कहते हैं वो भी ऐब नहीं है। तो सामने वाला इंसान लड़की को कैसे परेशान कर रहा है? क्योंकि उसके दिमाग पर कब्जा कर चुका है, वो उसके दिमाग में बिठा चुका है कि मुझसे ज्यादा अच्छा इंसान नहीं है, और मुझसे टॉप इंसान कोई नहीं है, और मुझसे अच्छा टेक्निकल इंसान नहीं है। जब आप सामने वाले इंसान के दिमाग पर कब्जा कर चुके हैं, जब आप सामने वाले इंसान के दिमाग पर कब्जा कर चुके होते हैं, तो फिर सामने वाला इंसान तो आपका यूज करना पसंद करेगा, सामने वाला इंसान तो आपको रुलाना पसंद करेगा, सामने वाला इंसान तो आपको तोड़ना पसंद करेगा, सामने वाला इंसान तो आपके साथ कुत्ते जैसी हरकत करना शुरू करेगा, आपको डंडा भी मारेगा, आपको थप्पड़ भी मारेगा, आपको रुलाएगा भी। और मेरे पास वो लड़की 1 घंटा बैठ कर गई है, 1 घंटा मुझे अपनी कहानी बता कर गई है कि सर मेरे साथ ऐसा हो गया, सर मेरे साथ वैसा हो गया। ये समझ रहा मेरी बात को? क्या आपको लग रहा है कि लड़का गलत है? नहीं, लड़का गलत नहीं है। क्या आपको लग रहा है कि लड़की गलत है? नहीं, लड़की भी गलत नहीं। बस सबसे बड़ी गलती कि लड़की की आदतें गलत हैं। लड़की को अगर लड़के से बात करने की आदत लग गई है तो जिंदगी में सबसे बड़ी गलती, जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है दोस्त। अगर लड़की को लड़के की आदत लग गई है और या लड़के को लड़की की आदत लग गई है तो आदत बुरी होती है। आदतें जीवन को खराब कर देती है, आदत ही जीवन को संवार देती है दोस्त। तो ये समझना बहुत जरूरी होता है, दिल में आपके क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। सामने वाले के बारे में सोचना बंद कर दीजिए, आपको खुद के बारे में सोचना है, खुद की ताकत के बारे में सोचना है, खुद की मजबूती के बारे में सोचना है, खुद के स्ट्रोंग होने के बारे में सोचना है दोस्त। यही तो आप गलती करते हैं, सामने वाले इंसान के सामने झुकना पसंद करते हैं, सामने वाले इंसान के सामने गिड़गिड़ाना पसंद करते हैं, सामने वाले इंसान के सामने अपनी जिंदगी को तबाह करना शुरू करते हैं। सामने वाले इंसान को पता है कि अब ये परेशान हो चुका है, सामने वाले इंसान के पास कुछ बचा नहीं, सामने वाले इंसान के पास तो बस बचा है गेम, बचा है कुत्ता। कुत्ता मानिए उसको, जो इंसान आपकी जिंदगी के साथ खेल कर चला गया है दोस्त। मैं मानता हूं आपने उससे प्यार किया है, लेकिन प्यार इतना भी अंधा नहीं होता है कि सामने वाले की कमियां दिखाई ना दे। प्यार इतना भी अंधा नहीं होता है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं और सामने वाला इंसान आपके साथ गेम खेल रहा है। आप इतने भी अंधे नहीं हैं कि सामने वाला इंसान आपके साथ गेम खेलकर चला जाता है और आप बस बैठे हैं बुद्धू बने। भैया, कोई इंसान अगर आपसे प्यार करता है तो आपके बारे में सोचेगा ना, आपकी फीलिंग के बारे में सोचेगा, आपकी अच्छाइयों के बारे में सोचेगा, लेकिन आपकी बुराइयों के बारे में नहीं सोचेगा। लेकिन ये चीज भी समझने की है, जिस इंसान से आप प्यार कर रहे हैं वो इंसान हमें कितना प्यार करता है, ये सोचना बड़ा जरूरी है। यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि आप तो सामने वाले इंसान के लिए मरते हैं, क्या वो इंसान भी आपके लिए मरता है? आप कितने प्रतिशत सामने वाले से प्यार करते हैं, क्या वो भी इंसान इतने ही प्रतिशत आपसे प्यार करता है? क्या आप सामने वाले इंसान से टूट कर प्यार करते हैं, क्या वो भी टूटकर आपसे प्यार करता है? ये चीजें आपको समझनी होती है। सामने वाले इंसान ने अगर आपसे टूट कर प्यार किया है तो आप भी टूट कर प्यार कर सकते हैं, लेकिन फालतू में आप सामने वाले इंसान को प्यार दे रहे हैं तो आपके प्यार की कदर नहीं की जाएगी। सामने वाले इंसान को आप बहुत ज़्यादा भरपूर प्यार दे रहे हैं तो भी आपकी कदर नहीं की जाएगी। ये बात मेरी थोड़ी डीपली लेना दोस्त। जिस इंसान से आप प्यार करते हैं
उस इंसान को कभी भी एहसास ना होने दे कि आप उसके बिना नहीं रह पाएंगे। उस इंसान को कभी भी फील ना होने दे कि आप उसके बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाएंगे, आप उसके जाने के बाद मर जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। ये जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है और यही गलती आप रिलेशनशिप में करते रहते हैं। अब समझना मेरी बात को, आप उस इंसान को सबक सिखाना चाहते हैं या उस इंसान को पाना चाहते हैं, वो बेहतरीन ट्रिक आप समझ लीजिए। सबसे पहले सामने वाले इंसान पर ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप अपने आप को मुट्ठी बंद की तरह साइलेंट कर लीजिए। जिस दिन आप अपने आप को मुट्ठी बंद की तरह साइलेंट कर लेते हैं तो सामने वाला इंसान उस दिन आपके पीछे दौड़ना शुरू कर देता है, उस दिन वो आपके साथ रहना शुरू कर देता है, उस दिन आपकी जिंदगी में रहना शुरू कर देता है, उस दिन आपके पास आना शुरू कर देता है। दोस्त, जिस दिन आपने साइलेंट होना सीख लिया, लेकिन साइलेंट होंगे कैसे, ये भी तो गलती है ना। आप सोच रहे हैं कि घर पड़ा हूं मैं तो साइलेंट हो गया हूं। काम करते रहिए, लेकिन सामने वाले इंसान की नजरों में नहीं आना है। कुछ भी करिए, लेकिन उसके पास नहीं जाना है। अपने व्हाट्सएप से डीपी हटा दीजिए, स्टोरी लगाना बंद कर दीजिए, स्टेटस लगाना बंद कर दीजिए, उसकी चौकीदारी करना बंद कर दीजिए, उसके पीछे दौड़ना बंद कर दीजिए, उसके पीछे बाइक भगाना बंद कर दीजिए, उसके लिए रोना बंद कर दीजिए, उसके लिए तड़पना बंद कर दीजिए। फिर देखिए आपके रिलेशनशिप में एक नया रिजल्ट आता है, एक नया मोड़ आता है, एक नया समय आता है जो आपको ताकत दे सकता है। और चलो सब कुछ भी खत्म हो गया है, इसके जाने के बाद जिंदगी में कुछ बचा नहीं है क्या? इस कुत्ते के जाने के बाद भी तो जिंदगी में कुछ बचता है। यही इंसान नहीं दुनिया में रहेगा, क्या आप जिंदा नहीं रहेंगे? जो जिसकी जिंदगी में ये नहीं है, क्या वो इंसान जिंदा नहीं है? जिस इंसान की जिंदगी में ऐसे कुत्ते लोग नहीं है, क्या वो इंसान नहीं है? समझिए मेरी बात को। लेकिन कुत्ता बनना आपको आदत हो गई है, परेशान होना आपको आदत हो गई है, सर पर जूते खाना आपको आदत हो गई है। आपने अपनी ताकत को कम कर लिया है, आपने अपनी एजुकेशन को कम कर लिया है, आपने अपने रिलेशनशिप को बिल्कुल जीरो कर लिया है और हर टाइम सामने वाले इंसान को इरिटेट करके उसको वैल्यू बता दिया है कि आपकी बहुत वैल्यू है। अगर आज सामने वाला इंसान आपको गाली दे रहा है तो आपने गाली खाई है। अगर सामने वाला इंसान आज आपको छोड़कर जाने की बात करता है, आपने सामने वाले इंसान को तैयार किया है। तो दोस्त, अगर आपको अकल आई है और थोड़ी भी अकल आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक बेहतरीन टॉपिक के साथ और बहुत ही धांसू ट्रिक के साथ। दोस्तों, कैसे पार्टनर को समझाना है, कैसे पार्टनर को अपनी तरफ खींचना है, कैसे अपने पास लेकर आना है, इसके साथ ही मैं एक नई वीडियो लेकर आऊंगा। नमस्कार दोस्तों।